नमस्ते। द्वादश कक्षा के इस कालांश में आपका पुनः स्वागत है। मातुराज्ञा गरीयसी इस तृतीय पाठ के द्वितीय अंश में यहाँ प्रस्तुत है जब राम अपनी माँ कैकेयी के पक्ष को प्रबल रूप में रखते हैं कि यदि वरदान स्वरूप माँ कैकेयी ने यदि राज्य को मांग लिया है तो इसमें बुरा भी क्या है, और माँ की इस आज्ञा को वो महान बताते हुए, माँ की आज्ञा को, माँ के आदेश को बड़ा बताते हुए उन्होंने कांचुकी से बात की। और बात की इस क्रम में कांचुकी यह अथ फिर राम अतः परम न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि। इसके बाद मैं माँ की आलोचना नहीं सुनना चाहता। परिवादम आलोचना। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावदभिधीयताम्। महाराजा पिताजी के वृत्तांत घटना समाचार तावद अभिधीयताम, तो अब कहा जाए, तो अब महाराज का समाचार कहा जाए। कांचुकी ततस्तदानीं, तब उस समय शोकादवचनाद्राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। शोकाद शोक के कारण, अवचनात् बिना कुछ बोले, राज्ञा राजा दशरथ ने, आपके पिताजी ने, कांचुकी कहता है राम से कि आपके पिताजी ने शोक के कारण, दुख के कारण कुछ न कहते हुए हस्ते नैव विसर्जितः, हाथ से ही इशारा करते हुए कैकेयी को वहाँ से, अपने कमरे से विदा किया। किमपि अभिमतं मन्ये, लगता है, मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके मन में जरूर कुछ अभिष्ट था, जिसके कारण नृपति राजा मोहं च गतः, राजा मूर्छा को प्राप्त हो गए, मूर्छित हो गए। रामः कथम मोहम उपगतः, क्या मूर्छित हो गए? नेपथ्य से आवाज आती है। कथम मोहम उपगतः इति, क्या, क्यों ये मूर्छित हो गए क्या? यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुः स्पृश मादयाम। यदि राज्ञः मोहम न सहसे, राजा के मोह को, मूर्छा को यदि सहन नहीं कर सकते तो धनुः स्पृश, धनुष धारण करो, मादयाम, दया मत, उसके प्रति दया मत रखो। राम आकर्ण्य, सुनकर, पुरतो विलोक्य, सामने देखकर, अक्षोभ्य क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकिरणमिवाग्रतः। अक्षोभ्य, जो व्याकुल नहीं हो, क्षोभितः, वह व्याकुल हो गया, केन, किसके द्वारा, कौन भाई? तो लक्ष्मणो धैर्य सागरः, धैर्य के समुद्र लक्ष्मण किसके द्वारा क्षुब्ध हो गए, व्याकुल हो गए? कि मैं समझता हूँ कि ये न रुष्टेन पश्यामि, जिसके क्रोधित होने से मैं देख रहा हूँ, शता किरणम विवाग्रतः, सामने सैकड़ों लोगों से घिरे हुए मैं लक्ष्मण को देख रहा हूँ। ऐसा कौन है जिसने लक्ष्मण को क्रुद्ध कर दिया? यहाँ राम ने लक्ष्मण की क्रोध वृत्ति को समझा। वस्तुतः लक्ष्मण का क्रोध
तो राम समझते ही हैं, इसीलिए राम ने इस अंश में लक्ष्मण के क्रोध को अधिक बोधगम्य रूप से, अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है। अब देखते हैं हम, ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करते हैं, धनुर्बाण पाणिर्लक्ष्मणः, उसके बाद धनुष बाण हाथ में लिए हुए लक्ष्मण का प्रवेश होता है। लक्ष्मण सक्रोधम क्रोधेन सहितम, कथम कथम, क्यों क्यों, मोहम उपगतः इति, मूर्छा को प्राप्त हो गए, ऐसा राजा मूर्छित हो गए। यदि न सहसे राज्ञों, यदि राजा के मोह को न सहसे, सहन नहीं कर सकते, धनुस्पृश, धनुष धारण कीजिए, माँ दयाम, उस कैकेयी पर दया करने की आवश्यकता नहीं। स्वजन निभृतः सर्वः अप्येवं मृदुः परिभूयते, जो व्यक्ति अपने लोगों के प्रति विनम्र होता है वह इसी प्रकार कोमलता के कारण परिभूयते, पराजित होता है उसके द्वारा। अथ न रुचितं मुञ्च त्वमामहं कृतनिश्चयः, युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। अथ न रुचितं, यदि आपको ये पसंद नहीं है तो मुंच, छोड़ दीजिए, त्वम, आप छोड़ दीजिए, लेकिन माम, मुझे आप छोड़ दीजिए, लेकिन अहम कृतनिश्चयः, मैंने तो निश्चय कर लिया है। कृतः निश्चयः येन सह कृतनिश्चयः, मैंने तो निश्चय कर लिया है। क्या भाई? तो युवती रहितम लोकम, इस संसार को युवती रहितम, युवतियों से रहित कर दूं, करने के लिए ये तो मेरा कृतनिश्चय है, संकल्प है। इसलिए क्योंकि यतः, क्योंकि छलिताः वयम, हम लोग तो छलित हुए, हम लोगों को छल किया गया, हम लोगों से हमें धोखा दिया गया। आगे सीता कहती हैं, आर्यपुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रणा धनुर्गृहीतम, रोने के समय में लक्ष्मण धनुष धारण कर लिए। अपूर्वः खलु, ये तो अद्भुत हो गया। अस्य आयासः, इनका यह श्रम, इनका यह उद्योग, इनका यह कार्य तो अद्भुत हो गया। श्रीरामः सुमित्रा मातः किमिदं, सुमित्रा माता यस्य सह सुमित्रा मातः, सुमित्रा है माँ जिसकी, ऐसे लक्ष्मण। किमिदम, ये क्या? लक्ष्मण कथम कथम, किमिदम नाम, क्या क्या, ये क्या मतलब इसका? क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे, इदानीमपि संदेहः किं क्षमा निर्मनश्वेता। भुवि, पृथ्वी पर, नृपे, राजा के, शोच्यासने, दुखी होकर, उस दुखी आसन पर पड़े होने पर, और क्रम प्राप्ते राज्ये हृते, वंश परंपरा से प्राप्त राज्य के छिन जाने पर, इदानीमपि संदेहः, इस समय भी आप कहते हैं कि संदेह है। किं क्षमा, ये क्षमा क्या है? निर्मनश्वेता, और ये जो निष्ठुरता है, कैकेयी के जो निष्ठुरता है, निर्ममता है, अब क्षमा करने की आवश्यकता नहीं। राम कहते हैं, सुमित्रा मातः, हे लक्ष्मण, अस्मद् राज्य भ्रंशो, हमारे राज्य का विनाश, भवतः उद्योगम जनयति, आपका ये जो श्रम है ना, वह हमारे राज्य का विनाश उत्पन्न करता है। आह अपंडितः खलु भवान, उफ, मूर्ख हैं आप। भरतो वा भवेद् राजा, वयम वा ननु तत्समम, भरत हो राजा, भवेत हो भरतः, भरत राजा, अथवा वयम वा ननु, या फिर हम हो जाएं, तत्समम, वो तो बराबर ही है ना। राजा भरत हों या हम हो जाएं, बराबर ही है, समान ही है।
यदि तेस्ति धनुष्लाघा, यदि तुम्हारे धनुष के प्रति स्नेह है, यदि आप धनुष में अपनी आत्मस्तुति व्यक्त करते हो, यदि आपको अपने धनुष पर गर्व है, तो स राजा परिपाल्यताम, तो राजा वे हों या हम, कोई भी राजा हो तो परिपाल्यताम, उसकी रक्षा की जाए, उसकी आप रक्षा कीजिए। लक्ष्मण, न शक्नोमि रोषम धारयितुम, क्रोध को धारण करने योग्य मैं नहीं हूँ। भवतु भवतु, ठीक है, गच्छामस्तावत, चलते हैं हम। ये ऐसा कह के लक्ष्मण प्रस्थितः चल देते हैं। राम कहते हैं कि त्रैलोक्यम दग्धु कामेव ललाटपुट संस्थिता, भ्रकुटिर्लक्ष्मणस्येषा नियतिव व्यवस्थिता। तीनों लोकों को जलाने की इच्छा से ललाटपुट संस्थिता, ललाट पर स्थित ये जो भ्रिकुटी है, भौहें हैं, जो तिरछी भौहें हो गई हैं, लक्ष्मणस्य, लक्ष्मण की ये जो भौहें हैं वह नियति व व्यवस्थिता, भाग्य की तरह व्यवस्थित हो गई हैं। अर्थात क्रोध से जिसका मुखमंडल लाल हो गया, उसके ललाट पर जो भौहें हैं वो ऐसी उसकी भंगिमा है कि जैसे लगता है कि तीनों लोकों को जलाने की इच्छा रखती है। सुमित्रा माता इतस्तावत, लक्ष्मण इधर आना जरा। लक्ष्मण, आर्य अयमस्मि, मैं यहाँ हूँ। आगे लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी की क्या बात होती है, अब हम लोग अगले कालांश में इसे देखेंगे। धन्यवाद।